नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बिज़ी होने के साथ साथ बारिश का मौसम का भी आनंद ले रहे होंगे। वहीं दुख की बात यह है कि हमारे काफ़ी फ़ौजी पिछले 1 महीने के अंदर शहीद हो चुके हैं जे.एंड.के में। तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि आप अच्छे से अच्छी तैयारी करिए, वर्दी पाएँ और उसके बाद ये जो आतंकवादी हैं इनके बाकी आतंकवादियों का भी आप खात्मा करें। ठीक है, आपके अंदर अभी ये जोश होना चाहिए कि जो आज हमारे भाई बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, आप उनकी शहादत का बदला भी आने वाले फ्यूचर में, और आपको देख के और भी मोटिवेट हों। जैसे अभी हम उन भाइयों को लेकर के मोटिवेट हुए हैं आर्मी के प्रति, और भी तो आप भी ऐसे ही आगे आपके एक्शंस भी किसी और को मोटिवेट करें। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ऑप्टिक्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि सीडीएस और सीएपीएफ में पूछे जा चुके हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड द मीडियम इन विच इट इज़ नाउ ट्रेवलिंग इज वी, देन वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कैसे मेज़र किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो सी अपॉन वी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एक और सवाल है कि रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन दिस मैनर। तो सवाल जो है खुद में ही इनकम्प्लीट है। हालांकि अगर हमें उन चार में से किसी ऑप्शन को चूज करना होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, समझते हैं। रेरर मीडियम से डेंसर में जब कोई भी लाइट रे आती है तो वो बैंड होती है नॉर्मल की तरफ। ये बात आधी ही सही है, ठीक है। ये बात कब सही नहीं है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास दो मीडियम है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, और अगर लाइट रे कुछ इस अंदाज में आ रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली आ रही है या नॉर्मल के साथ जिसने 0 डिग्री बनाया है, तब कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। हालांकि अगर रे जो है वो ऑब्लिकली आएगी, रेरर से डेंसर में हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, और कैसे बैंड होती है लाइट, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद CDS 1 2021 में एक क्वेश्चन आया है कि नॉन स्पेरिकल शाइनिंग स्पून कैन बी जनरली कंसिडर्ड एज। तो कुछ ऑप्शंस दिए हैं, स्पेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर, प्लेन मिरर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बहुतों को पैराबोलिक लग रहा होगा, लेकिन पैराबोलिक नहीं है, वो है स्पेरिकल मिरर। पैराबोलिक होते हैं जैसे कि हमारे गाड़ियों में शीशे होते हैं रियर व्यू मिरर के लिए, वो पैरा। बात करते हैं कुछ मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला पे आए हुए सवालों की। और पहला सवाल है कि हमें कॉन्केव मिरर दिया है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट a distance of 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, देन द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी। तो ये बात समझनी ज़रूरी है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अगर ये है 50 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को भी कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ऑब्जेक्ट को भी बोला है वो यहीं पे ही प्लेस है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर प्लेस है। तो इमेज कहाँ बनेगा, तो वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकल लेंथ या एट प्रिंसिपल फोकस, तो इमेज कहाँ फॉर्म, ए इन्फिनिटी। इसी से ही मिलता जुलता एक और सवाल पूछा गया है CAPF 2021 में। इफ इन केस ऑफ अ लेंस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u इट इज गिवन टू अस 10 सेंटीमीटर, और इमेज के बारे में बताया गया है कि द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड, रियल होगी तो इन्वर्ट है, एंड ऑफ सेम साइज, और साथ में क्या बोला है, सेम साइज बोला है। ठीक है, ये लेंस की बात हो रही है। देखो, अगर रियल और इन्वर्टेड है तो पक्का ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्केव में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल होता नहीं है। और हमसे बोला है कि वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट बनती है हमको याद करना वो कहाँ पे बनती है, एट 2f। ठीक है, और 2f इमेज मतलब 2f पे बनती है, तो ऑब्जेक्ट भी वहीं पर ही होगी। तो 2f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ से 10 हो जाएगी, और फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 सेंटीमीटर। और ये कौन सा लेंस है, ये जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स है, लेकिन कॉन्वेक्स का दूसरा नाम भी हमें याद रखना है, वो क्या होता है, कन्वर्जिंग
लेंस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है 5 सेंटीमीटर एंड कन्वर्जिंग लेंस। 2022 में पूछा हुआ, अगेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन टू अस हुज फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट अ इमेज विच इज रियल एंड ऑफ सेम साइज। फिर से बोल दिया, सेम साइज में अगर इमेज होनी चाहिए तो अगर 4 मीटर तो इमेज को या ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, इसके दुगनी डिस्टेंस पे। जब 2f पे ऑब्जेक्ट होगी तभी जाके हमको इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम मिलेगा। तो 15 तो 2f की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। सो द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, फिर उसके बाद सवाल है CDS 2 2023 में पूछा हुआ, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट पोजिशन इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल एंड इनलार्ज्ड इमेज। 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें इनमें से बताना है कि किस केस में जो है रियल और इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। तो देखिए, ये समझते हैं, लेंस है, ये फोकल लेंथ है, ये 2f है और इधर इन्फिनिटी और ये बियॉन्ड 2f। इस केस में तो पॉइंट साइज इमेज बनती है यहाँ, इस केस में छोटी इमेज बनती है, इस वाले केस में इक्वल साइज की इमेज बनती है और इस वाले केस में बनती है इनलार्ज इमेज। ठीक है, इस केस में भी बनती है लेकिन वो रियल नहीं होती, वो रियल होती है, और इस केस में बनती है रियल एंड इनलार्ज, और हमसे ऑप्शन में भी ये दिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और सवाल पे आते हैं। CDS 2 2020 में ये सवाल पूछा है। अगला जो क्वेश्चन है वो CDS 2 2020 से पूछा गया है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर इन केस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, एंड द फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। उसका नेचर बताना है हमें। तो नेचर इज़ वेरी क्यूट, ऐसा तो नहीं होगा। ये एक कॉन्वेक्स लेंस और मान लिया ये उसकी फोकल लेंथ, ये 2f हो गया। तो फोकल लेंथ है 25 तो 2f हो जाएगा 50, और इसके बीच में द 40 सेंटीमीटर जो है वो इसके बीच की रेंज में आएगा 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखी हुई है। तो वेन एवर द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज फॉर्म्ड इज, अब रियल है तो इन्वर्टेड होगी और साथ में क्या होती है, साइज में बड़ी होती है, इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड, वट एवर यू से इट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इसके बाद एक क्वेश्चन CDS 1 2022 में आया था। द मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस इज गिवन टू अस +2। ठीक है, तो वी हैव टू साइट आउट द नेचर ऑफ द इमेज, की नेचर ऑफ इमेज कैसा क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का रेशियो है, और इस रेशियो की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान दो, प्लस माइनस रहने देते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इमेज जो होगी वो मैग्नीफाइड होगी। ये समझ में आया होगा। प्लस साइन का मतलब क्या है, प्लस साइन हमें बताता है कि इमेज सीधी होगी या फिर उल्टी होगी। तो प्लस साइन का मतलब है सीधा होना, यानी कि ये होगी इरेक्ट, और जो भी इमेज इरेक्ट होगी वो साथ साथ क्या होगी, वर्चुअल होगी। तो इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन होगा इमेज का जो नेचर होगा दैट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है ऐसा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद पावर ऑफ लेंस से कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है CDS 1 2023 में आया हुआ कि फोकल लेंथ हमें दी है 10 सेंटीमीटर। तो वी नो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, वेयर f इज इन मीटर नॉट इन सेंटीमीटर। तो अगर इस केस में हमें 10 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 से डिवाइड, जो कि हम ऊपर ला जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10, और वी नो द यूनिट ऑफ पावर इज पर मीटर और डायोप्टर। तो सही ऑप्शन इज 10D, कि विच लेंस विल बेंड लाइट रेज थ्रू द लार्जेस्ट एंगल। तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा जो है बेंडिंग होगी वो उस केस में होगी जिस केस में लेंस की पावर सबसे ज़्यादा। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चल जाएगा कि किस केस में बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दिख रही है वो दिख रही है ऑप्शन नंबर 2 में, 2.5 डायोप्टर। सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। एक सवाल और था CDS 2 2020 में पूछा हुआ, एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर कोई ऐसा
मीडियम है जहाँ पे लाइट रे परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है, तो इस केस में कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। अगर ये नॉर्मल है तो रिफ्रैक्टेड रे भी ऊपर से कोइंसिडेंट रहेगी। In this case the angle of refraction will be 0. So our correct option is C, 0 डिग्री। तो आशा करता हूँ मैं कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे।